लोकसभा चुनावों में अभी काफी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों के साथ ही लोगों के बीच भी चर्चा का बाजार गर्म है। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे या फिर कोई और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा? बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी? विपक्षी गठबंधन इंडिया का क्या होगा? ऐसे कई सवाल लोगों के मन में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो किसे बहुमत मिलेगा? इस सवाल को लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर का एक सर्वे सामने आया है। ताजा सर्वे में इंडिया और एनडीए गठबंधन को मिलने वाली अनुमानित सीटों का आंकड़ा बताया गया है। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे में एनडीए गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। इस सर्वे के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 295 से लेकर 335 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 165 से 205 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य को 35 से 65 सीटें मिल सकती है। सर्वे में क्षेत्रवार आंकड़ों में इंडिया और एनडीए ने अलग अलग बढ़त बना रखी है। सर्वे में जहां भारत की 180 सीटों में से एनडीए को 150 से 169 सीटें मिल रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन यहां महज 20 से 30 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। इसके अलावा उत्तर भारत में अन्य को 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में आंकड़ा बिल्कुल उल्टा है। सर्वे के मुताबिक दक्षिण भारत की 132 सीटों में एनडीए को मात्र 20 से 30 सीटें मिल रही हैं। यहाँ इंडिया गठबंधन को 70 से 80 जबकि अन्य को 25 से 35 सीट मिलने का अनुमान है। इसी तरह पूर्वी भारत की बात करें तो एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे में यहां 130 सीटों पर एनडीए को 80 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। यहां पर उसका इंडिया गठबंधन के साथ कड़े मुकाबले की संभावना है। पूर्वी भारत में इंडिया गठबंधन को 50 से 60 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य को यहां 10 से 20 सीटें मिल सकती हैं। अगर पश्चिम भारत की बात करें तो यहां कुल 78 लोकसभा सीटें हैं, जहां एनडीए को 45 से 55 सीटें मिलने का अनुमान है। यहां पर भी इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकलता दिख रहा है। यहाँ इंडिया गठबंधन को 70 से 80 सीटें मिल सकती है, वहीं अन्य को 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे के मुताबिक एनडीए को 42% वोट मिल सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन को 38% वोट मिल सकते हैं। वहीं 20% वोट अन्य को मिलने की बात कही जा रही है।